अस्सलाम वालेकुम ग्रेड थेट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन बेटा ग्रामर हमने स्टार्ट की हुई है बेटा। आज हम करने जा रहे हैं इसम सिफ्त की इकसाम। बेटा कल हमने इसम की इकसाम में इसम सिफ्त के बारे में पढ़ा था कि इसम सिफ्त क्या होता है। यानी बेटा वो इसम जिसमें किसी इसम की खूबी या खामी बयान की जाए वो क्या कहलाता है? इसम सिफ्त कहलाता है। तो बेटा इसम सिफ्त में यहाँ पर जिसके बारे में खूबी या खामी जिसकी बयान की जा रही होती है वो क्या कहलाता है? मौसूफ। तो बेटा यहाँ हम इसम सिफ्त की बेटा दर्ज झेल इकसाम पढ़ेंगे। सिफ्त ज़ाती, सिफ्त निस्बती, सिफ्त अददी, सिफ्त मिक़दारी और सिफ्त तफसीली। बेटा ये आगे भी इनकी अज्जा है बेटा, लेकिन अभी हम फ़िलहाल सिफ्त ज़ाती के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो बेटा यहाँ सिफ्त ज़ाती के बारे में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो बेटा सिफ्त ज़ाती क्या है? अब ज़ात से ही आपको बेटा समझ आ गया होगा ग्रेड थेट, यानी कि वो सिफ्त जो अपने मौसूफ की किसी ज़ाती खूबी या बुराई या खुसूसियत का इजहार करे। यानी अब मौसूफ की किसी ज़ाती पर्सनल खूबी या खामी का इजहार करे। जैसे बेटा फल लगे हैं दरख्त पर, अब सारे ही आम हैं और सारे ही मीठे हैं, लेकिन हम कहें कच्चा आम, यानी कि अब हम उस आम की ज़ाती खूबी को कह रहे हैं कि ये आम क्या है? कच्चा है। अब मीठा है तो उसकी उस आम को खाते हुए उसकी हम ज़ाती खूबी को बयान कर रहे हैं बेटा। और हम कहें रोटी हम खा रहे हैं, हम कहेंगे कच्ची रोटी या मोटी रोटी या ताज़ी रोटी। तो बेटा ये है उसकी ज़ाती, मतलब उसकी ज़ात से मुतल्लिक हम इजहार कर रहे हैं। ठीक है बेटा। आगे है सिफ्त निस्बती। अब बेटा आपको निस्बत से ही अंदाज़ा हो गया होगा, यानी कि किसी चीज़ से निस्बत करना। अब बेटा वो इसम है, यानी वो इसमें सिफ्त है जो किसी ताल्लुक़ को जाहिर करे, यानी कि निस्बत से जाना जाए। अब हम कहें लाहौरी नमक। अब बेटा नमक तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो लाहौर की निस्बत से मशहूर है। हम कहें मुल्तानी हलवा। बेटा हलवा तो हर जगह से मिल जाता है, लेकिन क्या है बेटा वो उसमें उसकी खूबी हम उसे किस चीज़ से निस्बत दे रहे हैं, खासियत दे रहे हैं? मुल्तानी हलवा। तो बेटा वो मुल्तान से हमने उसे निस्बत दे दी। हम कह दें पाकिस्तानी टीम, तो टीम्स तो बहुत सारी हैं, हर मुल्क की अपनी टीम है, लेकिन वो किस चीज़ से स्पेसिफिक होगी, उसे निस्बत दे दी पाकिस्तानी टीम से। जी बेटा निस्बत दे दी जाती है। जिस तरह बेटा जापानी लड़की, तो जापानी है यानी जापान से उसे निस्बत दे दी। तो बेटा इसमें आपको निस्बत जाहिर होगी। ठीक है बेटा। अब है बेटा सिफ्त अददी, यानी कि इसकी हम तीसरे सिफ्त की तरफ इकसाम की तरफ जा रहे हैं, सिफ्त अददी। अब बेटा अदद से ही आपको जाहिर हो गया होगा। ठीक है बेटा। कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना बेटा, अल्फाज होते हैं, वो अपने मायने खुद ही जाहिर कर देते हैं। यानी वो सिर्फ जिससे हम अदद को बयान करें, यानी 100, 1000, 1,00,000, 12 आम, 12 केले। तो बेटा अब यहाँ इसकी दो इकसाम है, मज़ीद इसे डिवाइड किया हुआ है, यानी सिफ्त अददी मुअय्यन और सिफ्त अददी गैर मुअय्यन। अब बेटा यही बात मुअय्यन और गैर मुअय्यन में अब आपको बता रही हूँ मैं। मुअय्यन क्या है? वो सिफ्त है जो मौसूफ के मुअय्यन तादाद को जाहिर करे। अब बेटा जैसे हजूम में लड़के खड़े हैं, लेकिन वो काउंटेबल है, यानी कि 12 लड़के हैं, हम कहेंगे 12 लड़के। लेकिन बेटा एक बहुत बड़ा हजूम है, उसी के अगर हम बरक्स जाएं और वो काउंटेबल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे लड़कों का ग्रुप या हजूम। अब बेटा यानी कि गैर मुअय्यन में क्या आ जाता है? वो तादाद जिसे हम काउंट ना कर सकते हो, हजूम हो। लेकिन बेटा अगर लाइन में खड़े हैं और हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, 12 लड़के हैं, 6 हैं या 10 हैं, तो बेटा अददी मुअय्यन को में जाता है। और जो जिसे बेटा हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या है? गैर मुअय्यन। ठीक है बेटा। अब इस बात को आपने ज़हन नशीन रखना है। सिफ्त अददी से हमें जाहिर हो जाता है यानी अदद, और बेटा सिफ्त अददी मुअय्यन में यानी जिन्हें हम काउंट कर सकते हों, और सिफ्त गैर अददी में बेटा मुअय्यन में बेटा जिन्हें हम काउंट ना कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इधर सिफ्त मिक़दारी। अब बेटा वही चीज़ मैंने आपको कहा, कुछ अल्फाज से आपको उसके मायने खुद ही जाहिर होता है। मिक़दार बेटा यानी कि किसी चीज़ की मिक़दार को जाहिर करे। जैसे बेटा 5 तोले सोना, 6 मरले, हम कहें 5 किलो आटा। अब बेटा आटा वो मिक़दार में है, यानी हम आटे को काउंट करके, जैसा हम कहें 1 दर्जन केले, हमें पता है दर्जन में 12 ही आएंगे, लेकिन बेटा हम 1 किलो अमरूद। अब बेटा हमें ये नहीं पता अमरूद
किलो में कितने, अगर छोटे होंगे तो बेटा ज़्यादा भी चढ़ सकते हैं, कम है तो बेटा वो मिकदार आ जाती है, किलो, 2 किलो, 2.5 किलो। लेकिन जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो बेटा अददी में आ जाता है, और मिकदारी में यही फ़र्क है बेटा, उसमें वज़न आ जाता है। ठीक है। अब बेटा मिकदारी मुअय्यन और गैर मुअय्यन, इसको भी दो इसके आगे हिस्सों में तकसीम किया गया है बेटा। इसकी 2 सूरतें हैं बेटा। वो सिर्फ जो मौसूफ की मुअय्यन मिकदार को जाहिर करें, मसलन 3 मरले, 5 तोला या 10 तोला। और बेटा इसके एवज जिसे हम मिकदार को ना कर सके मुअय्यन, यानी कि जो मौसूफ की मिकदार का जिक्र तो है लेकिन मुअय्यन को जाहिर ना करें, यानी कुछ तोले, कुछ एकड़, तो बेटा यानी कि मुअय्यन में क्या है जिसे हम मिकदार आपको पूरी बता सके, जिसका 5 तोले, 10 तोले या 5 एकड़ या 5 मरला। लेकिन गैर मुअय्यन में हम कहेंगे उनकी ज़मीनें हैं, मतलब कुछ एकड़, हमें पूरी उसकी बेटा मिकदार मालूम नहीं है, तो बेटा गैर मुअय्यन में आ जाता है। अब है बेटा सिफ़्ते तफसीली, यानी कि तफसील से आपको ज़ाहिर हो गया वो सिर्फ जो किसी को किसी दूसरे पर तरजीह दे, मसलन ज़्यादा मज़ेदार या सबसे तवे। अब हम किसी का बेटा खाना खाते हैं, हम कहते हैं या हम किसी फूड पॉइंट पे जाते हैं और हम वहाँ से कुछ खाते हैं, खाना खाते हैं, पिज़्ज़ा, मैं आपको एग्जांपल दूंगी। हम पिज़्ज़ा खाते हैं, हम कहते हैं पिज़्ज़ा टेस्टी है, लेकिन हमने फ़लाँ पॉइंट का खाया था, वहाँ का ज़्यादा मतलब टेस्टी है। तो बेटा किसी को किसी दूसरे पर तरजीह देना क्या कहलाता है? सिफ़्ते तफसीली। अब बेटा यहाँ सिफ़्ते तफसीली के कितने दर्जे हैं? बेटा यहाँ सिफ़्ते तफसीली के 3 दर्जे हैं बेटा, तफसील नफ्सी, तफसील बाज़ और तफसील कुल। अब बेटा इनको मज़ीद उन्होंने आपको डिटेल में बताया है बेटा। यहाँ बेटा तफसील नफ्सी को पहले हम डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ तफसीली का वो दर्जा है जिसमें किसी दूसरे के मुकाबले के बग़ैर मौसूफ़ की सिर्फ बयान की जाती है। मसलन इसमें हम किसी से बेटा मुकाबला नहीं करते और उसमें सिर्फ उस बंदे की नफ्सी यानी उससे मुतल्लिक बात बताते हैं, मसलन नेक लड़का या मीठा दूध वगैरह। लेकिन बास में क्या है बेटा, ये सिफ़्ते तफसीली का वो दर्जा है जिसमें हम किसी ख़ास सिफ़्त के लिहाज से एक मौसूफ़ का दूसरे मौसूफ़ से मुकाबला करके एक दूसरे से घटा या बढ़ा दे। मसलन अहमद नुमान से ज़्यादा लाइक है। अब इसमें सिर्फ बेटा किसी से मुकाबला नहीं किया जाता, इसमें क्या है यानी किसी से मुकाबला कर कर उससे घटा या बढ़ा दिया जाए। मसलन अहमद लाइक है मगर अहमद से ज़्यादा लाइक है। आमिर तेज़ भागता है मगर जाहिद उससे ज़्यादा तेज़ भागता है। अब तफसील कुल, बेटा तफसील कुल वो दर्जा है जिसमें किसी ख़ास सिफ़्त के लिहाज से एक मौसूफ़ से सबसे ज़्यादा बढ़ा या घटा के पेश किया जाए। मसलन अहमद सबसे ज़हीन है, भारत हमारा बदतरीन दुश्मन है। अब बदतरीन यानी सबसे ज़्यादा, और गुलाब सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल है। अब बेटा नफ्स में आपको बताया गया, यानी कि इसमें किसी से मुकाबला किए बगैर एक बंदे की ही बारे में बताया जाता है, जबकि बाज़ में मुकाबला करके एक को दूसरे पे बढ़ती दी जाती है और कुल में किसी एक को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। ठीक है बेटा ग्रेड 8, आई होप बेटा ग्रेड 8 आपको ये समझ आया होगा। बेटा मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दे रही हूँ बेटा, कुछ आपने जुमले लिखने हैं और जुमले लिखने के बाद उसमें आपने बेटा ये 5 मैंने आपको इसम सिफ्त की बेटा इकसाम बताई हैं। मैंने यहाँ आपको 5 इकसाम बताई हैं और आगे बेटा सिफ्ते अददी, सिफ्ते मिकदारी और सिफ्ते तफसीली को मज़ीद हमने डिवाइड किया है बेटा, मज़ीद उनकी सूरतें हैं। तो बेटा ग्रेड 8 आपने करना क्या है, कुछ जुमले बनाने हैं और हर जुमले में बेटा इन 5 जो हमने इकसाम है इनको मद्देनज़र रखते हो बेटा इनकी निशानदही करनी है। ठीक है बेटा, आपने निशानदही करनी है ये जुमला सिफ्ते ज़ाती है या निस्बती है या अददी है या मिकदारी है या सिफ्ते तफसीली है। मज़ीद अगर उनकी कैटेगरी हो तो बेटा इनको देख लीजिएगा। ठीक है ग्रेड 8, अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज़।